हम ऐवानों की आवाज़ दुनिया तक तो पहुँचाते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ कभी किसी के कानों तक नहीं पहुँचती। लिहाजा हम उस एहतजाज और वाकआउट के ज़रिए उनको ये पैगाम देंगे ताकि वो उस वाकआउट के ज़रिए हमारा जो मुतालबे हैं वो मालकान तक भी पहुँचे और हुकूमत तक। इंशाल्लाह इसमें जो जो नकात रखे गए हैं, अगर उन पर अमल दरामद ना हुआ तो इसके बाद हम सख्त से सख्त लाया अमल इख्तियार करेंगे। करता हूँ कि आज जिस इत्तेहाद और इत्तेफाक का उन्होंने मुजाहरा किया और हमने आज साबित किया कि मीडिया वर्कर, चाहे वो सहाफ़ी हो, रिपोर्टर हो, कैमरामैन हो, DSNG इंजीनियर हो, हेल्पर हो, ड्राइवर हो, प्रेसमैन हो, एडिटर हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, आज सब ने इस रैली में शिरकत करके ये साबित कर दिया कि मीडिया वर्कर एक है और इंशाल्लाह इसी इत्तेहाद से हम अपने हकूक लेकर रहेंगे इंशाल्लाह। ये जो तहरीक का आगाज हुआ है, ये आज का दिन क्यों हमने मुकर्रर किया, ये आज आप मेरे पीछे ये बैनर देख रहे हैं, योम अज़्म, ये आज ही के दिन हमारे 4 साफियों को जनरल ज़ियाउल-हक के दौर में कोड़े मारे गए थे। आज के दिन को हम उनसे मंसूब करते हैं और आज भी हम अपने हक के लिए आज का दिन इसीलिए मुकर्रर किया कि जो जदोजहद उन्होंने जिस जदोजहद का आगाज किया था उसी जदोजहद को हम आगे लेके चल रहे हैं। हमारे मीडिया वर्कर्स के बहुत से मसाइल हैं जो हमने अपनी चार्टर ऑफ डिमांड में रखे हैं। इसके अलावा भी इस वक्त जो महंगाई और जिस हिसाब से मालकान जो मीडिया वर्कर को तनख्वाहें दे रहे हैं, 3-3 माह तक, 4-4 माह तक वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं मिलती, हमारा माशी कत्लेआम किया जा रहा है, हमारे वर्कर्स को की तनख्वाह में कटौतियां की जाती हैं जिससे वो अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। आज मैं अपने सिविल सोसाइटी के लोगों का, खासतौर पे अलाउद्दीन साहब का, सना दुरानी साहबा का, इसके अलावा बहराम लेडी साहब का, अंजुमन माजूरान के जो ओहदेदारान हैं, आकर बरादरी का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो भी इस आवाज़ में हमारे साथ आवाज़ बने और हमारे लिए उन्होंने एहतजाज, इस रैली में शिरकत की और एहतजाज किया। हम तुम्हारे साथ हैं। अफसोसनाक सूरत हाल ये है, जिस तरह मेरे दोस्तों ने अपनी तकारीर में जो मीडिया वर्कर्स के जो हालात हैं उसके बारे में आगाह किया, आपको सब ने तकरीबन वो बातें रखी जो इस वक्त मीडिया कारकुन जो कोयटा में जो रहते हैं या कोयटा में जो काम करते हैं, अखबारात में काम करते हैं या मीडिया हाउसेस में इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में काम करते हैं, उनकी हालत ज़ार आपके सामने उन्होंने पेश की। हमने इसी बुनियाद पर एक चार्टर ऑफ डिमांड रखा है जो कि हमारा हुकूमत बलूचिस्तान के तवस्सुत से हम ये उनके अपने जो अखबारी मालकान हैं या जो मीडिया हाउसेज है उन तक इन मुतालबात की मंजूरी के लिए हमने अपनी तहरीक का आगाज किया है और इंशाल्लाह इसमें जो जो नकात रखे गए हैं, अगर उन पर अमल दरामद ना हुआ तो इसके बाद हम सख्त से सख्त लाया अमल इख्तियार करेंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं ये चार्टर ऑफ डिमांड आपके सामने पढ़ के पेश कर रहा हूं। मीडिया वर्कर्स की तनख्वाह में महंगाई के तनासुब से इजाफा किया जाए। मीडिया वर्कर्स की कम से कम तनख्वाह 40,000 रुपये मुकर्रर की जाए। मीडिया के जो मीडिया हाउसेस के या अखबारात के जो इश्तिहारात उसको इजाफा किया जाए। यह डिमांड हम लोगों ने इसलिए रखी है कि उनके अगर इश्तिहारात में इजाफा होगा तो हमारा वर्कर भी खुशहाल होगा, अगर चाहे वह फिलहाल इस तक खुशहाल नहीं है, वो कमा रहे हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे, लेकिन हमने फिर भी उनके लिए डिमांड रखी है। वर्कर्स को तनख्वाहें ना देने वाले मीडिया मालकान के इश्तिहारात को बंद किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सर्विस स्ट्रक्चर का निफाज किया जाए। मीडिया अदारों में बरवक्त तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। शहीद अब्दुल वाहिद रईसानी और बलूचिस्तान समेत मुल्क भर के शहीद साफियों के कातलों को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। बलूचिस्तान में मीडिया वर्कर्स के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीडिया पॉलिसी नाफिज की जाए। इश्तिहारात की आमदन से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इस पर हमने अगर अमल दरामद करा लिया तो इसके बाद हमारे लोगों को कभी मुश्किलात नहीं होगी। आमदन से मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों का हिस्सा अलग किया जाए।
ये इस तरह होगा कि मीडिया, ये जो एजी ऑफिस से जो इश्तिहारात के चेक उठाते हैं, मालकान जेब में डाल लेते हैं और वर्कर को पता भी नहीं होता। हम अपने वर्कर्स की तनख्वाहों की लिस्ट डीजीपीआर और पीआईडी तमाम इदारों को देंगे। जो चेक जब इनको मिलेंगे वो उसमें से हमारे वर्कर्स की तनख्वाहों का हिस्सा अलग करके फिर इनको कटौती करके फिर इनको दिए जाएंगे, ताकि हमें भी पता चले हमारे वर्कर को क्या तनख्वाह दी जा रही। बोल टीवी और बोल अखबार निकाले गए, कोयटा यहाँ से जो वर्कर्स को निकाला गया है उनको फौरी तौर पर मुलाजमतों पर बहाल किया जाए, और इदारों से जो जबरी बरतरफियां हैं, जो एक फोन से वर्कर को फारिग कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप घर चले जाएं, आपके हिसाब कर दिया गया, ये कतई हमें मंजूर नहीं है। हम इसकी जितने मुलाजमीन को निकाला गया उनको फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा करते हैं। बलूचिस्तान में मीडिया मालकान को लेबर कवानीन पर अमल दरामद का पाबंद बनाया जाए। हर 6 माह बाद लेबर इंस्पेक्टर मीडिया हाउसेस की इंस्पेक्शन करेगा। बलूचिस्तान में मीडिया वर्कर्स को तनख्वाहों की अदायगी बजरिया बैंक की जाए, ताकि बैंक में पता चलेगा कि क्या हिसाब किताब दिया जा रहा है, हमारे वर्कर को कितनी तनख्वाह दी जा रही। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर फहीम सिद्दीकी और बरतरफ किए गए जियो मुलाजमीन को दोबारा मुलाजमतों पर बहाल किया जाए। हम तुम्हारे मीडिया वर्कर को EOIB में रजिस्टर्ड कराया जाए, ताकि जब हमारा साफी अपनी मुलाजमत खत्म होती है तो उसको पेंशन की सूरत में, और इसके लिए मालकान और वर्कर की तनख्वाह से कुछ हिस्सा, वर्कर की तनख्वाह का कुछ हिस्सा और मालकान उसमें अपना ज्यादा हिस्सा डालेंगे, ताकि उनकी रजिस्ट्रेशन हो और रिटायरमेंट के बाद हमारे साफी को भी उसी तरह पेंशन मिले जिस तरह दीगर इदारों में मिलती है। जंग जियो के मुलाजमीन के खिलाफ NIRC में दायर मुकदमात को वापस लिया जाए। APP के पेंशनर्स के वाजिबात जो उनके जिम्मे है, हुकूमत के जिम्मे है, उनकी अदायगी के लिए फौरी तौर पर सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत से रब्ता करे। ये हमारे चार्टर ऑफ डिमांड है। इंशाल्लाह अब इन्हीं निकात पर हम अपनी तहरीक को आगे लेके चलेंगे और डे बाय डे इसको हम फॉलो करेंगे। आप लोग को सब ये हमारे मुतालबात मंजूर हैं? मंजूर है। मैं एक बार फिर अपने तमाम दोस्तों का, सीनियर साथियों का, खास तौर पर शाह जुल्फकार साहब, रज़ा रहमान साहब, काजिम मेंगल साहब, बुक्टी साहब का, खालिक साहब का, और जितने भी मेरे खलील साहब है, बनारस साहब है, जितने भी हमारे दोस्त यंगस्टर और जितने हमारे वर्कर यहाँ पे मौजूद हैं, सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इस कैंपेन को आगे बढ़ाना है और आपने हमारा साथ देना है। इसी तरह हम इंशाल्लाह अपने वर्कर के लिए जो हकूक हमारे वर्कर के वो लेकर रहेंगे। आज से चूंकि ये तहरीक का आगाज हो गया है, हमने इजलास से भी वॉकआउट करना है, ताकि हुकूमती ऐवानों में भी हम अपने मीडिया वर्कर के चार्टर ऑफ डिमांड को पेश कर सके, उनको भी पता चले कि हमारे वर्कर का किस तरीके से इस्तेसाल हो रहा है। हम ऐवानों की आवाज़ दुनिया तक तो पहुँचाते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ कभी किसी के कानों तक नहीं पहुँचती। लिहाजा हम उस एहतजाज और वॉकआउट के ज़रिए उनको ये पैगाम देंगे, ताकि वो उस वॉकआउट के ज़रिए हमारा जो मुतालबे हैं वो मालकान तक भी पहुँचे और हुकूमत तक भी पहुँचे। और इस हवाले से मैं तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों से भी अपील करूंगा कि हमने 20 तारीख से हड़ताली कैंप लगाने हैं असेंबली के सामने, हाई कोर्ट के सामने, उसमें भी आपने हमारा बढ़ चढ़ कर साथ देना है। हमारी आवाज़ बनने पर मैं आपका एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।